तो दोस्तों, आपके साथ ऐसा कई बार हुआ रहेगा कि आपने बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट कर दिया, लेकिन कुछ लोगों से आपका फॉलोअप लेना छूट गया है। अगर वो फॉलोअप लेना छूटा है तो वो लीड आपका आपके क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं होता है और आप एंड में बिजनेस लूज कर जाते हो। तो ये दिक्कत आसान करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस कभी कभार बहुत स्मॉल बिजनेस रहता है, तो वो लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आसान करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ रेफरेंस का फ्री लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आपको भी रेफरेंस पे फ्री लीड मैनेजमेंट यूज़ करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन पहले देखते हैं कि ये लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रेफरेंस का यूज़ कैसे करना है। तो आप लिंक पे जाके रेफरेंस पे आपका अकाउंट क्रिएट कर लेना, और जब भी आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा, जैसे अभी मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है। ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डैशबोर्ड है और यहाँ पे आपको लास्ट लीड के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं हमें लीड कैसे क्रिएट करने हैं और मैनेज भी कैसे करने हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट्स एंड लीड का ऑप्शन है और लीड मैनेजमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको जाना है। ये ऑल सेल्स पाइपलाइन में आपको सारे आपके लीड्स दिखाई देंगे कि आपके ओपन लीड्स कितने हैं, कॉन्टैक्टेड लीड्स कितने हैं, प्रपोजल अगर आपने सेंड किया है आपके लीड को तो वो सारे कितने हैं, और डील डन, लॉस्ट या नॉट सर्विसेबल कितने हैं। ये सारे क्राइटेरिया में कितने कितने लीड्स पेंडिंग है वो आपको एक ही क्लिक पे एक ही डैशबोर्ड पे पता चल जाएगा। अभी ये सेल्स पाइपलाइन होता क्या है? अगर आपके बिजनेस में कोई एरिया के हिसाब से या कौन से भी टारगेट के हिसाब से अगर आपके सेल्स टीम्स डिवाइडेड है तो उन्हें हम कहेंगे सेल्स पाइपलाइन। तो अगर वेस्टर्न रीजन की एक सेल्स टीम है, सेंट्रल रीजन की एक सेल्स टीम है, तो वैसे आप बहुत सारे पाइपलाइंस रेफरेंस में बना सकते हो। यहाँ पे आपको न्यू सेल्स पाइपलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा और आप पाइपलाइन का नाम डाल सकते हो। अगर आपके सेल्स टीम्स के अलग अलग नाम हैं तो उस हिसाब से आपको नाम डालने हैं। अगर आपके रीजन वाइज है तो उस हिसाब से, जैसे भी आपके सेल्स टीम्स डिवाइडेड है वो सेल्स टीम्स के नाम आपको यहाँ पे डालने हैं। तो हम देखते हैं कि सेल्स पाइपलाइन कैसे ऐड करनी है। यहाँ पे मेरी एक सेल्स पाइपलाइन ऑलरेडी एडेड है, लेकिन हम एक न्यू सेल्स पाइपलाइन 2 करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपके अगर सेल्स टीम के जो भी नाम है वो आपको डाल के सेल्स पाइपलाइन आपको सेव करनी है। तो मैंने ये सारे चीज़ें सेव कर लिए हैं और मेरी सेल्स पाइपलाइन नंबर 2 जो है वो सेव हो चुकी है। उसमें मेरे कोई लीड्स बने नहीं है तो मेरा यहाँ पे काउंट 0 ही दिख रहा है। लेकिन मेरे पहले सेल्स पाइपलाइन में बहुत सारे मैंने कर दिए थे तो मेरे 2 डील्स डन भी दिख रहे और ओपन भी 2 दिख रहे। अभी इसमें हम देखेंगे कि हमें लीड कैसे ऐड करनी है। यहाँ पे अगर मैं सेल्स पाइपलाइन में व्यू लीड्स में जाती हूँ तो मेरी सारी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई देती है। तो अभी मैं न्यू लीड ऐड करती हूँ। यहाँ पे आपको ऐड लीड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो मैं लीड ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी आपका कॉन्टैक्ट पर्सन है, जो भी लीड पर्सन है आपका, उसका आपको नाम डालना है। क्लाइंट के यहाँ पे अगर प्रोक्योरमेंट मैनेजर रहेगा या उनका कोई भी और मैनेजर रहेगा जिसके साथ आप बात कर रहे हो, तो उनके डिटेल्स हमें यहाँ पे डालने हैं। तो मैंने लीड नेम डाला है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। अभी लीड सब्जेक्ट में आप डालोगे कि आप क्या सर्विस या क्या प्रोडक्ट के लिए वो लीड को अप्रोच कर रहे हो। तो अगर आप कोई लैपटॉप सेल कर रहे हो या आप कोई गुड सेल कर रहे हो या आप वेबसाइट मैनेजमेंट ऐसे कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो वो आपको सर्विस के डिस्क्रिप्शन का या प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के डिटेल्स यहाँ पे लीड सब्जेक्ट में डालने हैं। अभी सिलेक्ट सेल्स पाइपलाइन है, तो ये आप कौन से सेल्स पाइपलाइन को या कौन से सेल्स टीम को असाइन कर रहे हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और जो भी स्टेज है, पहले तो आप जब लीड को अप्रोच करते हो तो आप कॉन्टैक्टेड लिख सकते हो, नहीं तो ओपन लिख सकते हो। जब दोबारा फॉलोअप के लिए कॉन्टैक्ट करोगे तब आप कॉन्टैक्टेड सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रपोजल सेंड, तो अगर आप जब प्रपोजल उनको सेंड करोगे तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो कि आपने प्रपोजल सेंड कर दिया। तो अभी हम कॉन्टैक्टेड कर देते हैं और ये लीड पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अभी ये ऐसे डैशबोर्ड दिखाएगा जब वो आप लीड सेव करोगे।
यहाँ पे मेन आता है दोस्तों कि लीड असाइनी। तो हमने सेल्स टीम 2 तो सिलेक्ट कर ली है, लेकिन अगर वो टीम में 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो किसको आप वो करना चाहोगे असाइन, वो आपको भी मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने चेंज करके अनअसाइन कर दिया है और ट्रांसफ़र। तो अभी यहाँ पे लीड असाइनी जो है वो नॉट सेट दिख रहा है, क्योंकि मैंने किसी को असाइन नहीं किया है। ताकि मैंने सेल्स पाइपलाइन तो सिलेक्ट करी है, मैंने सेल्स टीम तो सिलेक्ट करी है, लेकिन उस सेल्स टीम में कौन सा बंदा उस क्लाइंट को देखेगा वो सिलेक्ट तो नहीं किया है। तो यहाँ पे आप वो असाइन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, जो भी आपने एम्प्लॉयज़ या सेल्स टीम के पर्सन को रजिस्टर किया है उनकी लिस्ट आ जाएगी, जिसको भी आप असाइन करना चाहो आप वो असाइन कर सकते हो। आपको अभी ये डैशबोर्ड दिखाई देगा और हम अब देखेंगे कि ये दिखता कैसे है। देखो नाउ अभी टुडेज़ एक्टिविटी में मेरा ये एक लीड ओपन दिख रहा है और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप लिंक का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, जहाँ से मैं टीम मेंबर्स को ये लिंक भेज सकती हूँ कि क्या क्या अपडेशंस ये लीड पे हो रहे हैं। तो अभी मेरे ओपन में वो ये लिंक दिख रही है। अभी मैंने इनको प्रपोजल सेंड कर दिया है, तो मैं यहाँ से मोर में जाके एडिट लीड करूँगी, क्योंकि मुझे उसका स्टेटस अभी चेंज करना है। तो सेल्स डिटेल में जाके मैं कॉन्टैक्टेड से प्रपोजल सेंट में उसको सेव कर देती हूँ। ये होने के बाद अगर हम बैक टू लीड्स जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उसकी स्टेज चेंज हो चुकी है और प्रपोजल सेंट पे वो हो गया है। नेक्स्ट आएगा, अगर आपकी डील डन हो गई है तो क्या करना है। जैसे हमने अभी प्रपोजल सेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया, वैसे ही हमें यहाँ पे डील डन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सेव करके बैक अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये डील डन में आ चुका है। टुडेज एक्टिविटी में जाते हैं तो यहाँ पे आप स्टेज में देख सकते हो कि डील डन स्टेज पे ये आ चुका है। तो इससे बहुत आसान होता है कि आपके हाथ से कोई भी लीड छूटेगा नहीं, और जो भी लीड है वो कंटिन्यूस बेसिस पे आप उसका फॉलोअप भी ले सकते हो और आप ट्रैक भी रख सकते हो कि कितने दिन से आपने किस लीड को टैप नहीं किया है या कोई लीड का स्टेज चेंज नहीं हो रहा है, ताकि वो स्टैग्नेंट लीड हो चुका है। तो ये ऐसे लीड्स आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद नहीं करेंगे। ये रेफरेंस पे जो लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे उसमें आप एक क्लिक पे देख सकते हो कि आपके लीड्स के स्टेजेस क्या है और आपके लीड्स कहाँ तक बढ़ चुके हैं। तो ये क्लाइंट कन्वर्जन में आपको बहुत काम आएगा और आप ये फ्रीली कर सकते हो। तो अगर आपका बिजनेस छोटा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रीली रेफरेंस पे आपका सारा लीड मैनेजमेंट का जो टास्क है वो बहुत सीमलेस और बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। थैंक यू सो मच।